ओके, अभी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर नॉट कैरीज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ये पूरा स्फीयर है जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है और इसका रेडियस कितना है? आर नॉट। A spherical cavity of R naught by 2 is then scooped out and left empty। तो यहाँ पे कैविटी क्रिएट कर दी जिसका रेडियस R naught by 2 है। ठीक है। और ये कैविटी कैसी है? स्फीयर के सेंटर से शुरू होकर उसके पेरिफेरी पे खत्म हो रही है। ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी? तो यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मैं लिख सकता हूँ ये बड़े स्फीयर को फुल स्फीयर माइनस द कैविटी। ओके। पूरा स्फीयर माइनस छोटा स्फीयर, बड़ा स्फीयर माइनस छोटा स्फीयर विल गिव मी द स्फीयर विद कैविटी। मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है। दोनों की चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली प्लस रो होगी। इसकी भी चार्ज डेंसिटी प्लस रो, इसकी भी चार्ज डेंसिटी प्लस रो होगी। ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है? जो पॉइंट बी है वो यहाँ पे लाई करेगा विथ रेस्पेक्ट टू द बिगर स्फीयर, और वो यहाँ पे लाई करेगा विथ रेस्पेक्ट टू द स्मॉलर स्फीयर। ठीक है। तो इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है ये तो कितना है? आर नॉट होगा। और इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस आर नॉट है प्लस आर नॉट बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 r0/2। ठीक है। ये इतना बन गया बेसिक्स। अब सिंपल है कि तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें निकालनी है इस सिचुएशन में वो किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस बड़ा स्फीयर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस छोटा स्फीयर। ठीक है। ऐसा सॉल्व करना है हमें। तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सेंटर ही क्रिएट करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले E1 निकाल लेते हैं कितना होगा। तो E1 विल बी, सिंपल है, के क्यू वन बाय आर नॉट स्क्वायर। Q1 कितना है? इसका पूरा चार्ज है ना। और K क्या है? 1/4πε0। तो Q1 कितना होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय 4πε0 आर नॉट स्क्वायर। तो मुझे E1 कितना मिला? E1 आ गया 4 पाई कट गया। ठीक है। तो रो आर नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। रो आर नॉट डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक। ये आ गया E1। अब मैं निकालूंगा E2। तो E2 कितना आएगा? अगेन चार्ज इस पे कितना है? Q2। Q2 इक्वल टू होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। और डिस्टेंस कितना है? 3r0/2। तो इसका फील्ड हो जाएगा KQ2 डिवाइडेड बाय 3r0/2 होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 3/2 क्या हो जाए? 4/9 r0 स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 4/9 r0 स्क्वायर। के हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q2 हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई। इसका रेडियस है r0/2। तो रेडियस का क्यूब हो जाएगा r0 क्यूब डिवाइडेड बाय 8। तो अगेन वही चीज करते हैं, 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आ गया 2 हमारे पास। ओके। तो ये हमारा कितना हो जाएगा वैल्यू? E2 विल बी इक्वल टू रो r0 डिवाइडेड बाय 54 एप्सिलॉन नॉट। तो अब बस आसान है। E कितना होगा? E1 - E2। तो E हो जाएगा E1 - E2, यानी रो r0 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो r0 बाय 54 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 15 रो r0 बाय 54 एप्सिलॉन नॉट, या फिर 5 रो r0 डिवाइडेड बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक है। यहाँ पे हम कर देंगे, ये आ जाएगा एक्चुअली 17 हो जाएगा। ओके। 3 टाइम्स 8, तो 18 - 1 17 रो r0 बाय 54 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर।